रस सृष्टि। भगवत रसिक जी रसिक कवि थे। उनकी वाणी रस सिद्ध वाणी है। इस वाणी का काव्यात्मक मूल्यांकन किया जाना रसिकों के प्रति न्याय नहीं है, क्योंकि वाणियों की रचना कवि दृष्टि से हुई ही नहीं। इन वाणियों का अपेक्षित सामाजिक भी वह साधारण सांसारिक प्राणी नहीं हो सकता जो सामान्यतः लौकिक विषयों से संबंधित काव्यों का अध्येता होता हो। ये वाणियां तो लिखी ही उनके लिए गई हैं जो जगत के व्यवहार से उपरमित होकर विषय रस के त्याग के अनंतर लीला रस के लिए समुत्सुक हैं। रसिकों का कथन है कि नित्य विहार तो नित्य सिद्धों के लिए है। सांसारिक मनुष्य यदि किसी लालच में आकर इसके लिए सिर भी मुंडा लेगा तो उसके हाथ क्या पड़ेगा। नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूंड मुड़ावे। सामान्य पाठक जब इन रसमयी वाणियों को पढ़ता भी है तो उसे उनमें संस्कारबद्धता के कारण जगत के नायक नायिका के ही रूप दिखाई देते हैं। उसका वह मानसिक धरातल ही नहीं है कि वह विचार कर सके कि नित्य विहार में जो रसिक रसिकनी का रस विहार है वह कोटि कोटि काम वासनाओं को दग्ध कर बीत राग हो जाने वाले अमृतमय अलौकिक प्रेम रस सेवी उपासकों का परम ध्येय है। उसमें कामलेश भी नहीं है, परंतु जागतिक व्यक्ति के लिए स्वाति बूंद का पवित्र जल भी सर्प में विष के समान परिणामकारी होता है। हाँ, जिसका हृदय सीपी की भांति निर्मल है, खुला हुआ है, उसी में वह स्वाति बिंदु उज्जवल अमूल्य मोती बनकर उसे कृतार्थ करेगा। भगवत रसिक जी ने इन वाणियों को वस्तु परम रस तत्व का बीजक बताया है। किसी बड़े खजाने को पूरी तरह अभियंत्रित कर उसका रहस्यमय शब्दों में एक बीजक खजाने का पता संदर्भ आदि बनाया जाता है। वह बीजक स्वयं में वस्तु नहीं है, वस्तु का निर्देशक है। बहुतों के हाथ वह बीजक लग जाता है, परंतु वह खजाना हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बीजक वस्तु का भेद उसी के सामने खोलता है जिसके लिए वह वस्तु होती है, या फिर ऐसा कोई खोजी हो जो खजाने को दुर्लभ प्राचीरों भयानक जीव जंतुओं से भरी खाइयों को पार कर सके। परम रस तत्व को बीजक के आधार पर पाने वाला कोई विरला भी वही हो सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह आदि की प्राचीरों एवं अविश्वास शंकाओं में भरी खाइयों का अतिक्रमण कर सके। ऐसा रसिक तो कोई कोई ही होता है, अन्यथा सामान्य जन के लिए वाणियों का वास्तविक उपयोग नहीं है। ऐसे गूढ़ गुणों का गान करने वाली वाणी की काव्यात्मक समीक्षा का उपयोग भी लाक्षणिक ही है। प्रश्न उठता है कि यदि इस वाणी का वास्तविक आस्वादक सामान्य सामाजिक नहीं हो सकता तो काव्य समीक्षा के प्रचलित मानदंड उसके साथ कैसे न्याय कर सकेंगे। यह प्रश्न भक्ति काव्यों के संदर्भ में श्री रूप गोस्वामी जी के समक्ष आया था। उन्होंने भरत के रस सूत्र विभावानुभाव्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति का भक्ति की दृष्टि से संशोधन कर भक्ति काव्य शास्त्र की पृथक से रचना की। उसका परिणाम भिन्न हुआ। सामान्य काव्य शास्त्र में जो प्रमुख नवरस थे वे तो गौण हो गए, और जो भक्ति रस अभी तक प्राय अमान्य या गौण था वह प्रमुख हो गया। यह एक क्रांतिकारी दृष्टि तो थी, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण लीला को केंद्र बनाकर पुराणों से उद्धरणों का व्यापक संकलन किया। काव्य शास्त्र के व्यापक ढांचे को अपनी दृष्टि से भक्ति के लिए स्वायत्त कर लिया। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भक्ति के ये 5 प्रमुख रस मान्य हुए। हास्य, वीर आदि अन्य रस गौण होकर विस्तार से उनका समावेश व्यापक कृष्ण लीलाओं में हो गया। जहां तक श्री हरिदासी संप्रदाय के रस तत्व की बात है,
उसका अपना एक गहन और अनन्य क्षेत्र है। मूलतः इन वाणियों का प्रतिपाद्य मात्र उज्ज्वल रस है। इस उज्ज्वल रस अथवा श्रृंगार रस का अपना स्वरूप भी उसके परंपरागत स्वरूप से भिन्न है। इस रस की निष्पत्ति की बात भी अलग है। यहाँ के आश्रय आलंबन स्वयं रस स्वरूप है। उद्दीपन कोटि में गिनी जाने वाली सभी वस्तुएं, चेष्टाएं भी रस स्वरूप है। अनुभव रसमय है, समस्त भाव रसमय है, रसोत्थ है। तब रस परिपाक की संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ संदर्भगत नहीं होती। इसलिए यहाँ रस नित्य निष्पन्न है। जो स्वयं रस स्वरूप नहीं है, उन्हें रस रूप होने के लिए रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की आवश्यकता है। यहाँ का सामाजिक भी रसिक है। वह निरंतर रस समुद्र में डूबा हुआ है, कभी रस रीति से पृथक नहीं है। प्रतिक्षण प्रिया प्रीतम साक्षात रूप से भी उनकी सन्निधि में रस क्रीड़ा करते हैं, तो उनकी लीलाओं से युक्त ये वाणियां भी रस के सतत प्रवाह की ही उर्मियां हैं। यूं तो सामान्य काव्य शास्त्र में भी रस का स्वरूप सत्व प्रधान, अखंड यानी संपूर्ण चेतना, चिन्मय, वेदांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्मा स्वाद सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है, परंतु उसका विषय प्राकृत ही है। वैष्णव रस शास्त्रियों ने सामाजिक की विशिष्टता, भक्ति जल से धुले होने के कारण चित्त की प्रसन्नता, भक्तों में अनुरक्ति, गोविंद के चरणों में प्रीति तथा प्रेम के अंतरंग कृत्यों में मानी है। इसी प्रकार हरिदासी संप्रदाय के रस का पूर्ण आस्वादन कोई तद्भाव भावित रसिक ही कर सकता है। हाँ, इतना संभव है कि इन वाणियों के जो पाठक तो इस जगत में हैं, परंतु जिनके हृदय सत्व भाव से युक्त हैं, रस साधन के प्रति जिनमें परिपूर्ण आकर्षण है, ऐसे विशिष्ट भक्ति संस्कार से संपन्न पाठक भी यदि इन वाणियों का अध्ययन करें, तो ऐसे काव्य रसिकों के लिए इन वाणियों की अनुभूति काव्य रस की कोटि में उतर आती है। रसिकों की वाणियों में जहाँ लीला आनंद स्वाद मिलता है, वहाँ सामान्य भक्तों को भक्ति काव्य आनंद। ऐसी स्थिति में भक्ति काव्य शास्त्र की प्रक्रिया का लक्षणात्मक अवलंबन किया जाना संभव होगा।